अब हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे भी क्या होता है क्या है। एक्चुअल में इन कर्व की हेल्प से अपने को एग्जैक्ट बिहेवियर पता चलता है किसका, किसी भी मशीनरी का। अगर अपन टरबाइन का पढ़ रहे हैं तो टरबाइन का एग्जैक्ट एग्जैक्ट बिहेवियर पता चलता है भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वो कैसे वर्क करेगा। अब ये इमेजिन ही निकल लेते हैं, ये क्या है एक्चुअल में टरबाइन जो टेस्टिंग होती है उसमें एक्चुअल में टरबाइन को डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में घुमाते हैं, वर्क करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं और कर्व ड्रॉ करते हैं। और ये रिपीटली प्रोसेस होती है और जो कर्व फाइनली बनता है, जो बार बार ही एक कर्व आएगा अगर वो एकदम सही कर रहे हैं तो वही परफॉर्मेंस कर्व है। ओके, तो कुछ नहीं है इसमें, ये रहता है। इसको थोड़ा जूम आउट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो ये टरबाइन टेस्ट में रहते हैं। वो रहते हैं स्पीड एन, हेड एच, डिस्चार्ज क्यू, पावर पी और ओवरऑल एफिशिएंसी और गेट ओपनिंग। ठीक है, इसमें जो 6 हैं इनमें से 3 इंडिपेंडेंट है। क्या, कौन कौन से? एन, एच, एन, क्यू। ठीक, जब इनमें कर्व आपस में ड्रॉ करते हैं तो एक पैरामीटर को तो क्या अपन कांस्टेंट रख देते हैं, जैसे इसमें अपन ने हेड को कांस्टेंट रखेंगे आगे जाके, और एक कांस्टेंट रख के फिर बाकी का उसमें प्रोसेस देखते हैं भी और में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व टरबाइन के, एक तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और कांस्टेंट हेड कर्व, एक कांस्टेंट स्पीड और एक है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। ठीक, अब कांस्टेंट हेड में क्या रहेंगे, जो हेड है वो सब में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा मतलब जो ये गेट ओपनिंग है, ओके, इसको अपन कांस्टेंट रखेंगे और इसकी वजह से डिस्चार्ज और जो यूनिट स्पीड है टरबाइन की वो चेंज होएगी। ठीक, जैसे अपन 1/4 गेट ओपनिंग रखते हैं, टोटल गेट का फुल ओपन होता है तो यूनिट स्पीड उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी और पर डिस्चार्ज कम होएगा। जब हाफ गेट ओपनिंग करते हैं तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यूनिट डिस्चार्ज। और फिर 3/4 गेट ओपन रखते हैं तो और बढ़ जाएगा और गेट ओपनिंग में और ऊपर बढ़ जाएगा, ये हेड कांस्टेंट है। ओके, इसके बाद में अपन 1/4 गेट ओपनिंग रखेंगे तो पावर यूनिट तो स्टार्टिंग में बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद कम, उसके बाद यूनिट स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और जैसे जैसे यूनिट स्पीड और बढ़ती जाएगी पावर यूनिट कम होती जाएगी। ठीक है, हाफ गेट ओपनिंग में वापस दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे, यूनिट पावर एंड यूनिट स्पीड। एंड एक पॉइंट आए बाद यूनिट स्पीड तो बढ़ेगी, क्या ये तो इंक्रीज हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है। पहले जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसमें कम इंक्रीज हो रहा है, पर जो यूनिट पावर है ये स्पीडली डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वेरिंग करेगा 3/4 एंड फुल गेट ओपनिंग में। इसके बाद देखते हैं अपन एफिशिएंसी। ठीक है, हेड कांस्टेंट है मतलब सबसे पहले अपन ने गेट ओपनिंग रखी 1/4। ओके, 1/4 रखी, इसके बाद है गेट ओपनिंग रखेंगे, 1/4 रखेंगे तो एफिशिएंसी स्लाइटली इंक्रीज होएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट पे आके हाईएस्ट हुई और वापस यूनिट स्पीड तो ग्रेजुअली इंक्रीज होएगी पर एफिशिएंसी ओवरऑल कम होती जाएगी। ठीक, हाफ में भी थोड़ा अलग स्लोप आएगा, थोड़ा स्पीडली इंक्रीज होएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा स्पीडली इंक्रीज होएगी और डिक्रीज थोड़ा आगे जाके होएगी। 3/4 में और स्पीडली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ये स्लोप बहुत छोटा आ रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। जब फुल गेट ओपनिंग रहती है
तो इसका स्लोप 1/2 और 1/4 के मिडिल में आता है। ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब इंक्रीज रेट 1/4 से हल्की सी पहले, और जब हाफ गेट ओपनिंग रहती है उसके थोड़ा बाद में तब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है टाइम में, और ये सबसे आगे जाके। अब हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में देखेंगे। अभी रिएक्शन टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है कांस्टेंट हेड रखने पर। तो सबसे पहले अपन कैप्लन टरबाइन देखते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने कांस्टेंट रखा है हेड। ओके, रुकिए रुकिए थोड़ा जो, ठीक, हेड अपन ने कांस्टेंट रखा। ठीक, तो इसका यूनिट डिस्चार्ज, जैसे जैसे अपन गेट ओपनिंग बढ़ाएंगे यूनिट डिस्चार्ज इंक्रीज होएगा, और ऑब्वियसली डिस्चार्ज जितना इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा पानी रनर पे पहुंचेगा तो यूनिट स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, इसके बाद है इसका हेड कांस्टेंट रखने पर पावर और यूनिट स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब 1/4 खोलेंगे, 0.25 गेट ओपनिंग रखेंगे, तब पावर बढ़ेगी, बढ़ती है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे यूनिट स्पीड एक एक टाइम आएगी, जब तक तो फुल होएगा, पर यूनिट स्पीड एक डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा होती एक पावर आउटपुट कम होता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब 50% ओपन रखते हैं तो थोड़ा और ऊपर से थोड़ा लेट इसका पावर थोड़ी लेट डिक्रीज होएगी। 3/4 रखते हैं, थोड़ा और लेट इसकी पावर डिक्रीज होएगी। ठीक है, यूनिट पावर। और फुल गेट ओपन रखते हैं, सबसे औरों के कंपैरिजन में पावर लेट डिक्रीज होएगी और स्पीड उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है अपना फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, फ्रांसिस टरबाइन में स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन एक तरीके से इसमें केसिंग और इस तरीके का होता है, तो इसमें थोड़ा स्लाइटली वेरिएशन आ जाता है। जैसे ये कर्व है, थोड़ा हल्का सा कर्व्ड होके निकल रहा है, ये भी हल्का सा कर्व्ड होके जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये गाइड रेन इस वजह से ये रेडियल होता है, जिस वजह से ये कर्व्ड मोशन आ रहा है ना, इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि जो ये इसकी जो ये है डिक्रीज हो रही है, जो केसिंग है स्पाइरल होती है, ये डिक्रीज होते हुए जा रही है, डायमीटर डिक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से इसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे जितना डिस्चार्ज बढ़ाएंगे, मतलब सॉरी, जितना गेट ओपनिंग रखेंगे उतना डिस्चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, और जितना डिस्चार्ज बढ़ेगा और उसी हिसाब से यूनिट स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद है अपना ये, इसमें आप देखेंगे तो 50% पे स्पीडली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, 50% वाले पे, और वैसे जाती तो बहुत जल्दी डाउन है, पर जो ये वाला कर्व है 50% वाला वो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, और वही फुल वाला सेम पेल्टन व्हील की तरह है। ओके, जो फुल गेट ओपनिंग है वो 1/4 और 3/4 के बीच में से होता हुआ निकलता है कर्व। इसी के बाद हम देखते हैं दूसरी करेक्टरिस्टिक कर्व आती है जब स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें एक ही ग्राफ में दोनों दे रखा है, एफिशिएंसी और पावर। ठीक है, इसमें है हेड भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो स्टार्टिंग में तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, हेड आपने जैसे रख लिया, फुल फुल गेट रख लिया अगर आपने इसको। ठीक है, फुल गेट रख लिया, मतलब हेड कांस्टेंट रख लिया, कौन सा भी ऊपर से ले लिया और इधर से कुछ भी किया,
तो स्टार्टिंग में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ओके, पहले तो नॉर्मली ये क्या है, इतना डिस्चार्ज क्या है फ्रिक्शन से ओवरकम करने में इतना लग जाता है। ठीक, जब फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है डिस्चार्ज, तब एफिशिएंसी बढ़ती है इस डिस्चार्ज पॉइंट से। ओके, तो यहाँ से एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक पॉइंट पे आके कम हो जाएगी। फिर पावर देखते हैं। तो पावर जैसे जैसे आप डिस्चार्ज बढ़ाएंगे पावर भी बढ़ती जाएगी, अगर आप यूनिट स्पीड कांस्टेंट रखते हैं तो। ओके, इसके बाद आता है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व और आइसो एफिशिएंसी कर्व। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एफिशिएंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, इसमें ये है, इसमें एफिशिएंसी और स्पीड। ठीक, ये 0.25 गेट ओपनिंग में, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये भी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और इसने अलग हर कर्व पे पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट पे क्या डिस्चार्ज है ऊपर शो कर रखा है। ठीक है, हर कर्व पे कोई पॉइंट, कुछ भी पॉइंट फिक्स कर लिया और उस पे जो डिस्चार्ज आ रहा है उतनी स्पीड पे वो दोनों एक साथ लिख रखा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।